सदगुरु श्री अभिलाख साहब जी के प्राकट्य दिवस के दूसरे दिन यह साप्ताहिक सत्संग के ऐसे मौके पर हम लोग उपस्थित हैं। हे महानुभावों, मैं एक साखी बोलता हूँ और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। मैं कोई अनीत की बात नहीं बोलूँगा, न मेरे अंदर कोई प्रभुता सामर्थ्य, कोई ऐसी बल ताकत है। लेकिन आप महान हैं, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, श्रोता हैं, संत और समाज हैं। हे महानुभावों, दो साखी पर मैं चर्चा करूंगा। पहली साखी है पूजा गुरु की कीजिए। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माई। ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाएं। ऐसे संसार में छप्पनों कोटि देवताओं की पूजा होती है। इस धरती पर, हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान में भ्रमण करने के बाद मैंने देखा है, जैसे लगता है पूरा हिंदुस्तान, लगता है जैसे पूजाओं का धाम है पूरे विश्व में। और खासकर प्रयागराज, आज मैं भ्रमण करने गया। परम श्रद्धेय हमारे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के अगल बगल में एक प्रेमी हैं, हमारे नियरेस्ट प्रेमी हैं, और वह है डॉक्टर बंस बहादुर सिंह। उनकी बड़ी कृपा हुई है, आज मैंने प्रयागराज में थोड़ा सा भ्रमण किया है और देखा है प्रयागराज तो जैसे पूजाओं का क्षेत्र है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, केवल पूजा गुरु की कीजिए। संसार में एक से एक पूजा है और सब पूजा अच्छा है, सब पूजा अच्छा है। लेकिन कहना नहीं होगा कि कल्याण के मार्ग में ये संसार की सारी पूजा यह एक मनोरंजन के रूप में है। यह हमारे मानसिक विकृतियों का, इस पूजा के माध्यम से हमारे अंदर हमारी मानसिक विकृतियों में कोई अंतर नहीं होता है। लोग भोले बाबा की पूजा करने जाते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और जाते भी हैं, वहाँ जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन यह पूजा देखिए, जब जल चढ़ा या ना चढ़ा, उस धाम क्षेत्र में के परिसर में गए और फिर नारा उनका बदल गया। पीने वाले लोग फिर बोल बम का नारा है, अब बोतल ही एक सहारा है। अब नारा चेंज हो गया, बोल बम का नारा है, बोतल ही एक सहारा है। कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग एट ऑल, कोई परिवर्तन नहीं है। अंग्रेजी में एक सूत्र है, द वर्ल्ड स्लेव इज द होम पैशंस रूल्स। वह अभागा पुजेरी है, वह अभागा साधक है, उसकी साधना कच्ची है, जिसके माथे पर विषय का साम्राज्य है, जिसके माथे पर विषय का साम्राज्य है।
हम जो पहले करते थे और आज भी हम वही करते हैं, तो पूजा क्या करते हैं? पूजा एक नाटकीय कृति करते हैं, एक दिखावा करते हैं, एक प्रदर्शन है, एक मनोरंजन है। वस्तुतः इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज। सारे विकारों का जड़ है इल थिंकिंग। हमारे मन इंद्रियों के द्वारा हमारी सोच नहीं बदल पाई तो हमारा धाम हमें क्या किया? हमारी पूजा हमारे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं ला सका। बड़े बड़े धाम पर जाके, त्रिवेणी संगम में जाके भी मन अंतर्मुखी नहीं हो सका, तो क्या हो गया? हमारी सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? हमारी सोच, इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज। इल फीलिंग एंड इल सेंसेशन इज द फादर ऑफ डिजीज। हमें ऐसे धाम पर जाना होगा जहां परख की बात बताई जाए। जिसने वहाँ ऐसे सद्गुरु के पास जाना होगा, ऐसे आत्मज्ञानी तत्ववेत्ता वैराग्यनिष्ठ संतों के पास जाना होगा, जहाँ जाने के बाद जिनके दर्शन मात्र से लगता है कि जन्म जन्म के सारे पाप से आदमी मुक्त हो जाता है। मैं यहाँ आया प्रयागराज में, कबीर पारख आश्रम प्रयागराज में जब मैं आया, मैंने सद्गुरु का दर्शन किया। ऐसे मैं उपदेशक पूर्व से था और मैं चौका उका देता था अपने भक्तों को। आत्मा में संतुष्टि नहीं होती थी। मैं सोचता था, मैं जिस दिन स्वयं चौका लिया तो मैं सोचा और गुरु महाराज को कहा, क्या मैं ठगा गया क्या चौका लेकर? कहा, तू पागल हो पगले मोहन, क्या बोल रहे हो? मैं कहा, सचमुच कहता हूँ, हे धर्म पिता, हे मेरे गुरुदेव, हमको तो लगता है कि मैं आपकी संगति करके कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर लिया। लगता है जो मैं ठगा नहीं तो गया। ये सच्ची बात मैं कहता हूँ। वस्तुतः जब सद्गुरु के सद्गुरु के सामने जब मैं आया तो मैं सुना था सद्गुरु चरण स्पर्श नहीं करने देते। मैंने निवेदन किया, हमारी आदत जो पहले की लगी थी चरण स्पर्श कर बंदगी करने का, तो मैंने निवेदन किया कि हजूर आपका चरण स्पर्श कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, तुम्हारी श्रद्धा है तो ले कर ले। मैंने चरण स्पर्श कर लिया। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। ऐसे आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेत्ता, ऐसे महान संतों के सामने में जाने पर अंतस्करण में परिवर्तन होता है। आदमी अपने मन और इंद्रियों के व्यापार से आदमी मुक्त हो जाता है। मैंने जब दर्शन किया सद्गुरु की तो हमको लगा आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मुझे मानव जीवन में जन्म लेने का जैसे पूरे पूरे फल की प्राप्ति मुझे हो गई। सचमुच कहता हूँ, एक पल के दर्शन में मुझे लगा
एक पल के दर्शन में गुरु जी की मुस्कुराहट जब मैंने देखा, मेरी लंबी दाढ़ी जब देखा गुरु जी, तो लगता है कि मेरी दाढ़ी देख के गुरु जी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से लगा कि मेरे शरीर के जैसे शोधन हो। ये पंचग्रंथि में मैंने देखा, उसमें एक पंक्ति है, आप सुखी दूसरा सुखी सदगुरु कहिए तास। मैं भ्रमण कर बहुत एक से एक संत सदगुरु का मैंने दर्शन किया, लेकिन जब सदगुरु श्री अभिलाष साहब का दर्शन किया तो उनके अंदर मैं अनुभव किया जो सही सच्चे सदगुरु वही हैं जो आप सुखी हो। गुरु वही है जो गुरु की मर्यादा को समझता हो। ऐसे आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता संत सदगुरु की इनके दर्शन की आवश्यकता है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। आदमी, मैं समझ नहीं पाया था उपदेशक होने के बाद कबीरपंथी का कि राम कौन है, मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन सदगुरु ने कहा, मोहन चिंता न कहो, राम कोई लाठी चलाएंगे तुम्हारे ऊपर, अरे राम कहो तो मरी रहो, जीवत बंधु न राम, और जब तक जीवत राम है तब तक काचा काम। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। मैं बूझ गया। उन्होंने फिर कहा, जब मोहन राम ऐसा कोई ना मिला, सदगुरु कहते हैं राम भजन का मीत, तन मन सौंपे मृग जो सुने बधिक का गीत। थोड़े से में इतनी अच्छी बात समझा दिया सदगुरु ने। फिर नर नारायण के मैं चक्कर में था, इस संसार की सृष्टि करने वाला कोई है। फिर सदगुरु ने हमें समझा दिया कि मोहन, मेरी पुस्तक तूने पढ़ा है, अब पढ़ के यहाँ आया है। अरे पशु की पनही हो तुहें, नर का कछु नहीं होए, नर ऐसी करनी करे नर ही नारायण होए। बात समझ में आई? मैं कहा हजूर, बात तो आज पूरी पूरी मुझे समझ में आ गई। अब मैं ना समझ नहीं हुआ, अब मेरी नासमझी समझ में आ गई। वस्तुतः एक साखी है जो हमारे यहाँ गुरुजी के उनको जब मैं ले गया तो उन्होंने एक साखी रखी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था, शक्लो दुर्मति दूर करूं, वो आज तक याद है। सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छार के हंस गवन चल जाओ। मैं समझ गया भक्ति क्या है, भजन क्या है, साधना क्या है। उन्होंने कहा था, सकलो दुर्मति दूर करो, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड। जीवन के सारे क्षेत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या करना है? सकलो दुर्मति दूर करूं, अपने सारे विकारों को दूर करना है, अपने सारे विकारों को दूर करना है। और यह संसार के सारे तीर्थों में भटकने से नहीं होगा। एक छोटे से समय में छोटी सी दृष्टांत आपके सामने रखता हूं, कारण कि समझने में थोड़ी सहूलियत होती है। और सदगुरु बड़ा दृष्टांत दिया करते थे। तो एक टेबल है, टेबल एक क्षेत्र में चुंबक है और दूसरे क्षेत्र में दुपारस मणि है और बीच में लोहा है, लोहा का ब्लेड है। स्वाभाविक गुण के हिसाब से लोहा किधर का आएगा? स्वाभाविक गुण के हिसाब से, तात्विक गुण के हिसाब से लोहा अपना पिया जैसे लगता है, अपना भरतार जैसे लगता है, और लोहा कौन है? चुंबक। लेकिन जीवन भर चुंबक के समीप रख के भी लोहा अपना कल्याण नहीं कर सकता। हो जाएगा लोहा का कल्याण? जीवन भर
लोहा चुंबक के कंधे पर क्यों ना चढ़ा रहे जीवन भर, लेकिन लोहा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहां होगा? दूसरी तरफ पारसमणि है। यह दृष्टांत के रूप में है, हमने देखा नहीं है पारसमणि कैसा है, लेकिन पारसमणि की खोज करने के लिए हमने काठमांडू तक हीरा साहब के साथ गया, लेकिन कहीं पारसमणि से भेंट नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। तो मैंने विचारों के अंदर देखा जो ये पारसमणि हो सकता है क्या? वह लोहा जब पारसमणि के समीप आ जाएगा तो लोहा में पल एक दर्शन से लोहा क्या बन जाएगा? लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है कि पारसमणि लोहे को अपना ले। पारसमणि में परिवर्तन का महान सूत्र मंत्र है। जो लोहा तैयारी में है, जो लोहा आवे तो मैं उसको बदल दूं, चेंज कर दूं, उसके काया को पलट दूं। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? पारसमणि के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि दुरागमन करके लोहे को लोहे को सोना बना दे अपनी ओर खींचकर, और न लोहा में सामर्थ्य है कि वह पारसमणि के समीप जाए। ये तो सामर्थ्य है आत्मज्ञानी तत्ववेता वैराग्यनिष्ठ। ये हमारी सदगुरु श्री अभिलाष साहब, लोग तो कहते हैं चले गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसे महान संतों की जरूरत है, ऐसे महान सदगुरु की जरूरत है। आप कहेंगे विश्वास कैसे नहीं होता जो चले गए? मैं स्वप्न में भी नहीं कभी देखता कि हमारे हजूर चले गए। मैं जब इस आश्रम में आता हूं तो एक शरीर से भले ही चले गए, उनका दर्शन नहीं हो पाता है, उनके पार्थिव शरीर का। कारण कि आया है सो सब जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जाना तो सबको, लेकिन ये हमारे सदगुरु, ये आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ, ये हमारे सदगुरु अभिलाष साहब अपनी शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन मैं जब यहाँ आता हूँ तो ऐसे ऐसे युवक जो युवावस्था को प्राप्त किया है, बालापन से युवावस्था को प्राप्त कर रहे ऐसे ऐसे साधक, जिसको सदगुरु ने बालापन से संभारा। मैं बाल दर्शन के रूप में यहाँ के नौजवान संतों का दर्शन करता हूँ तो हमको लगता है गुरु जी ये बाल रूप का दर्शन मैं कर रहा हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। और मैं आता हूँ तो मैं सभी को हाथ जोड़ करके बंदगी करता हूँ। क्यों बंदगी करता हूँ? मैं उनकी बंदगी हो जाए भले ही, जिनके मूछ नहीं भी आए हैं, तो मैं सोचता हूँ ये हमारे गुरु जी का बाल रूप का दर्शन हमको हो रहा है।
ऐसे संतों का, साधकों का दर्शन करता हूँ तो हमको बुझाता है कि गुरु जी का जुबा रूप का दर्शन तो मैंने जुबा में नहीं देखा, लेकिन जुबा रूप का दर्शन हो रहा है। और सद्गुरु, उनके चरण शिष्य श्री आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेता संत श्री हमारे धर्मेंद्र साहब को देखता हूँ तो देखता हूँ उनके उठते बैठते सारे सिस्टम को जब मैं देखता हूँ तो हमको लगता है अरे गुरुजी कहीं है नहीं, गुरुजी तो आ ही गए। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। इस प्रकार से मैं सभी की वंदना करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि ये हमारे गुरुजी अभिलाख साहब, इन सारे रूपों में गुरुजी अभिलाख साहब हैं। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माही, आज्यों जल सींचे मूल तरु शाखा पत्रा घाई। शायद समय मेरा हो गया होगा। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है, कारण कि नहीं सुनने योग्य बात भी आपने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी संयम साधना से मेरी जुबान से निकली हुई कटी जली वाणी को भी आपने बड़ी दृढ़ता से सुना है। बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है और सभी संतों के चरणारविंद में तिरपेखन शाही बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब जी का बहुत भाव है आश्रम के प्रति, गुरु जी के प्रति, यहाँ के संतों के प्रति, जो साहेब जी ने व्यक्त किया और अपने विचार भी दिए। आगे समय ना गंवाते हुए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय संत श्री कृपा शरण साहेब जी से कि आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। तत्पश्चात गुरुदेव जी भी कुछ देर में बस पधारने वाले हैं, उनके भी विचार हम सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित गपीर। अजर अमर त्रैकाल सत जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहने उद्बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब हमारे परम श्रद्धे आदरणीय संत श्री मोहन साहब के विचारों से हम सब मोहित हो गए। आपका विचार, मैंने बिहार में पूज्य गुरुदेव जी के साथ जाने का अवसर मिलता था। हालांकि आप बोलते कम थे, लेकिन जो बोलते थे समाज को आप हिला देते थे। आपका ओज, इस बुढ़ापा में आपकी वो शक्ति ये बता रही है कि आप में जो विचार, आप में जो शक्ति है वो समाज के लिए पूरा के पूरा होगी।
आइए मैं कबीर साहब की एक पंक्ति पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। रहो संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। सदगुरु कबीर वे ऐसे महापुरुष हैं, वे पुकार करके वे कहते हैं, चौराहे में वे कहते हैं, डंके के चोट में वे कहते हैं, और साथ साथ बेमुरवत भी वे कहते हैं। वे सच्चे पद के राही थे। सच कहना उनका एक धर्म था। इस पंक्ति को आप देखें, रहो संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। साधक के लिए ये पंक्ति कितनी मार्मिक है। साहब कहते हैं, अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो। मैं पुकारे जा रहा हूं, अब आपकी मर्जी। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं। पुकार कहाँ होती है? सभा के बीच में होती है, चौराहे में होती है। और लेख लिखना ये तो कमरा में होता है, वन खंड बाग में हो जाता है। लेकिन कहना होता है, पुकार होती है, उस समाज को देखकर ये बातें अंदर से निकलती हैं। साहब कहते हैं, अपने को संभालो और राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूं। हम सबको संभालते हैं, यदि नहीं संभालते हैं तो अपने को। कबीर साहब साधना परायण वे महापुरुष थे। साधना में वो परिपक्व रहे हैं। प्रारंभ में हम जैसे वो भी रहे होंगे, लेकिन साधना करते 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 उनमें जो परिपाक जो आए हैं वो तो करते करते। कबीर साहब साधना परायण वो महापुरुष थे। आप बीजक पढ़ें तो पाखंड पर तो प्रहार करते ही हैं। जहाँ वे अंधविश्वास, चमत्कार और पाखंड देखते हैं, वहाँ वे दो टूक भाषा में कहने में भी वो घबराते नहीं। लोग मुझे क्या कहेंगे। और उस जमाना कैसा था, जहाँ मुल्ला पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा और इधर इस्लाम का शासन। उस परिप्रेक्ष्य में कबीर साहब पुकार कर कहना। सदगुरु अभिलाष साहब उसके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खम्भों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा, सबको फटकारा। और जो उन्हें कहना है वो साफ साफ कहते थे। यह बात यहाँ से उठी थी। साहब कहते हैं, सबको संभालते हो लेकिन अपने को नहीं संभालते हो। हम शरीर को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, समाज को संभालते हैं, देश को संभालते हैं। यदि नहीं संभालते हैं तो अपने को नहीं संभालते। तो सबको संभाला तो क्या संभाला, खाक छाना बस। जिस शरीर को हम संभालते हैं, क्या शरीर को आज तक किसी ने संभाल पाया है? गोरखनाथ जैसे, मच्छंदरनाथ जैसे योगी, वे भी शरीर को अमर नहीं बना पाए। चाहे हम जितना भस्म खाएं, एक दिन शरीर
भस्म हो जाएगा। इस शरीर पाने की हमारी सार्थकता होगी, सफलता होगी। इस शरीर के द्वारा आत्मा का उद्धार, जीव का कल्याण, इस शरीर पाने की हमारी सार्थकता होगी। शरीर को आज तक कोई अमर बना नहीं पाया है। जिस परिवार को हम संभालने में लगे हैं, आज तक किसने संभाला है? किसी ने बढ़िया कहा है, बेटा भी अमानत है, वह बहू का हो जाएगा। बेटी भी अमानत है, जमाई का, उसे जमाई ले जाएगा। बाडी भी अमानत है, काल का, उसे काल खा जाएगा। अगर वासना को त्याग कर आत्म शांति को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिस परिवार को हम अपना कहते हैं, संभालते हैं, आज तक किसी ने नहीं संभाल पाया। भगवान राम ने भी नहीं संभाल पाए, माँ बाप का दुख को दूर नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण जैसे राजनेता कहे जाते हैं और अनंत ब्रह्मांड नायक भी कहा जाता है, वे भी न महाभारत को रोक पाए और न अपना यादव वंश में जो गृह कला हुई उनको ही वे नहीं संभाल पाए। ये तो चर्चा महाभारत में साफ साफ जगह जगह आई है। एक उदाहरण काफी होगा, शांति पर्व में ये चर्चा आई है। भगवान कृष्ण गृह कला से उबकर देवर्षि नारद के पास आए हैं और उनसे वे कह रहे हैं, देवर्षि नारद, जो अपना मित्र ना हो उनके पास अपनी गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए। ये कितने मार्मिक वचन है। जो अपना मित्र ना हो उनके पास अपनी रहस्यमय गुप्तमय बात नहीं कहनी चाहिए। आप हमारा मित्र भी हैं, इसलिए मैं आपके पास अपनी गुप्त बात कहने के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं कृष्ण ऐश्वर्य का भोक्ता है, लेकिन मैं दुखों का भोक्ता हूँ। मेरा हृदय वैसे ही मथ रहा जैसे अग्नि उत्पन्न करने वाला अरुणी को मथता है। बड़ा भाई बलराम इस बुढ़ापा में बल का घमंड रखता है। छोटा भाई गद इतना सुकुमार है, कुछ करना नहीं चाहता। बड़ा लड़का प्रद्युम्न इतना सौंदर्य में दीवाना रहता है कि रात दिन दर्पण के सामने अपना चेहरा निहारता है। और हमारे परिवार में आहू का क्रूर इतने सज्जन हैं, लेकिन आपस में इतने लड़ते हैं कि मेरा नाको दम कर दिया। भगवान मैं करूं तो करूं क्या? मेरी दशा वैसी है जैसी दो जुआरी की माँ। दो जुआरी की माँ कब चाहेगी एक की विजय हो दूसरे की हार हो। मेरी दशा वैसी ही है। मैं अपनी आमदनी की 2 हिस्सा परिवार वालों को दे देता हूँ, फिर भी मुंह टेढ़ा रखते हैं। भगवान करूं तो करूं क्या? तब देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आपके रहते इन गणराज्यों का पतन ना हो, आप संभालिए। ऊंची नीची जगहों में बलवान बैल ही खींच सकता है, समतल भूमि में तो समान बैल खींच लेता है। इसलिए आपके रहते इन गणराज्यों का पतन ना हो, आप संभालिए। और भेद पड़ने पर ही संघ का पतन होता है, इसलिए भेद पड़ने ना पाए। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, भेदाद विनाशा संघानाम संघ मुख्योश केशव यथा त्वाम प्राप्त नोषित अयम संघस्त कुरु। अय केशव, भेद पड़ने पर ही संघ का पतन होता है, इसलिए भेद पड़ने ना पाए आप संभालिए। इतिहास इसका साक्षी है। जब भी भेद पड़ा है, फूट पड़ी है, अब हमारा देश में विदेशी आक्रमण हुआ है, चाहे वो शक हो या हूण हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे मोहम्मद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो तैमूर लंग हो या नादिर शाह हो या अंग्रेज हो। ये जितने आक्रमणकारी आए हैं, एक ही राज है हमारे देश में, फूट थी, विषमता थी, उसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने लिया
और देश को गुलाम बनाया, लाखों लोगों को मौत के घाट भी उतारे। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बात यहाँ से उठी थी कि देवर्षि नारद कहते हैं कि ऐ केशव, भेद पढ़ने न पाए, भेद पढ़ने पर ही, फूट पढ़ने पर ही संघ का विनाश होता है। इसलिए आप एकता और प्रेम को आप प्राश्रय दें। साहब कहते हैं रहो संभारे, अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो। वो राम कहीं बाहर नहीं है, अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है और कहीं विश्राम नहीं है। सब तरफ से मुड़कर अपनी आत्मा में ही विश्राम है। चाहे आप जितना खाक छाने, कहीं विश्राम नहीं है। पूज्यवर विराजमान है, यहीं पर अपनी बात विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साई। अब हम सीधे पूज्य गुरुदेव जी से जुड़ेंगे। कार्यक्रम के समापन में साहेब जी का विचार हम लोग ज्ञान से अवगत होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है, बहुत सरल। हम उसी पर विचार करें। अपने साहेब से मिल रहिए, जो काहो की भली न आए, बुरी काहे को कहिए। जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसे कहिए। जो कोई वादी वाद विवाद बढ़ावे, चार बात सुन रही है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित गहिए। अपने साहेब से मिल रहिए। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को कहते हैं, तुम अनेक लोगों से मिलते जुलते हो, अनेक लोगों से मित्रता रखते हो, दोस्ती रखते हो, व्यवहार रखते हो। अच्छी बात है। व्यवहार के लिए, जीवन यात्रा के लिए यह जरूरी है। किंतु सबसे संपर्क संबंध व्यवहार रखते हुए कभी अपने साहब से मिलने के बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो?
और अपने साहेब से नहीं मिल पाए तो तुम्हारा सहायक दूसरा और कौन होगा? तुम्हें स्थिरता कहाँ मिलेगी, विश्राम कहाँ मिलेगा? तो किस साहेब से मिलने की बात कहते हैं? साहब अपने साहेब से मिलिए। अपना साहेब, पराये का साहेब नहीं। अपना साहेब कौन है? साहब स्वामी, मालिक, ईश्वर, परमात्मा। बाहर अपना कोई साहेब है, अपना कोई स्वामी है कल्याण मार्ग में, तो वो गुरु हैं। और बाहर का साहब गुरु। गुरु भीतर का जो साहब है उसका परिचय देते हैं। गुरु के शरण में हम क्यों जाते हैं? ताकि हमें वास्तविक जो साहब हैं उस साहब का हमें ज्ञान हो और हम उस साहब से मिल सकें। वैसे ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, देवी, देवता ये कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चा साहब कौन है इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और जिसे सच्चे साहब का पता चल जाता है फिर उसका भटकना बंद हो जाता है। जैसे साहब ने कहा ना बीजक में ही, साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कैसे ठौर। ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, राम, रहीम, खुदा, गाड, ये तो लोग बात बात में कह रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे तो संदेह है। ये लोग साहब साहब तो कह रहे हैं, किंतु इन्हें साहब का ज्ञान है भी कि नहीं? ये लोग साहब को जानते हैं कि नहीं जानते? साहब से परिचय नहीं है, सच्चे साहब से तो परिचय ही नहीं है, आत्मविवेक ही नहीं है, आत्मबोध नहीं है, तो इनकी स्थिति कहाँ होगी, विश्राम कहाँ मिलेगा इनको? सच्चा साहब सबके भीतर बैठा हुआ है, उससे मिलना है। तो उसे मिलना क्या है? ये जान लेना कि जिस साहेब को मैं खोज रहा हूं वो बाहर नहीं है, भीतर ही है, मेरा अपना अस्तित्व ही है। ऐसा जानकर अपने आप में शांत संतुष्ट हो जाना, ये साहेब से मिलना है। साहेब से मिलने का अर्थ है कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, कोई दुख न रह जाना, सारे चिंता भय से छुटकारा मिल जाना। जैसे कोई आदमी दिन दरिद्र बनकर भटक रहा हो जगह जगह, और अचानक उसे हीरा मिल जाए, और हीरे की परख उसे हो, अब परख नहीं है तो